बसाओ ना और जैसन सोचले रहनी वैसन बियावा सावर न गोर जैसन सोचले रहनी जैसन सोचले रहनी वैसन बियावा मोर अब तो ये एक पल हम नहीं रह पाएंगे। ए हमारा राजा, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, सच कसम से। आओ चलो, हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं। हाँ। और भी हम घर जाएंगे भैया से और माँ से। अरे तुम्हारे बीच में हम बात करेंगे। हाँ चलो ना। अब तुम्हारे बिना एक पल हम भी नहीं रह पाएंगे। मैं भी नहीं रह सकती हूँ। करे जाए। हमारा राजा। अरे धीरे धीरे प्यारी को बढ़ाना है। क्या? सच कहता हूँ कसम से। अरे धीरे धीरे प्यारी को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुमसे दिल लगाना है, मुझे बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजर। तुझे
सीना चाक कर दूंगा और घनघोर बदल को जलाकर मेरे की इशारे पे सूरज प्रकाश देता है और जो कोई आता है सबसे पहले डाकू शेरा को सलाम। इसी बिहार का खूंखार डाकू शेरा मेरा काम है लोगों की शिकायत उसे जान से मार करके इस संभल में लेकिन ये एक मेरा जिगरी यार है जो खबरीलाल है। आज तक काफी वक्त गुजर गया, मेरा यार मुझसे मुलाकात नहीं किया। चलकर मैं अपने यार का इंतजार करता हूँ। चलता हो, देखता हूँ मेरे सरदार कहाँ पे हैं और कहाँ नहीं। और आलू खोदा के हमने पुदीना बोआ दिया। और आलू खोदा के हमने और पुदीना बोआ दिया, पुदीना बोआ दिया। और उसको काटा के हमने मदीना भेजा दिया। और उसको काटा के हमने मदीना भेजा दिया। आप लोग जानते नहीं होंगे मेरा क्या नाम है। अरे शेरा गुर्रा के तो पूछ उखाड़ लू, उड़ती हुई हेलीकॉप्टर का पंखा उतार लू, पानी में पा दूं तो बुल्ला उठा दूं। आई एम खबरीलाल, चलता हूँ देखता हूँ सरदार जी कहाँ है कहाँ नहीं। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी खबरीलाल, जय माँ भवानी की। कोई खबर? सरदार जी इस वक्त तो कोई खबर नहीं है, और जो खबर थी अपने आदमी चारों तरफ बिछड़े हुए हैं। हमारे सभी साथी इस बियाबान जंगल में टहल रहे हैं। हाँ सरदार जी, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बैठा तो आकर के हमसे तत्काल बताना। तुम तो जानते हो। देख शेरा, आज तेरे बिहार में कौन आया है रे? और मेरे दोस्त चंदन क्यों वाला मेरे दोस्त चंदन क्यों वाला हुआ है। और ये कहता क्यों चिल्ला उठा। शेरा, आज किसी ने मेरी औकात को ललकारा है रे। अगर उसे मैंने अपनी औकात ना दिखाया तो मैं गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मेरा दोस्त वो कौन सा शख्स है जो कि हमारे दोस्त चंदन से बगावत करी कोशिश। और मेरे यारी यारी निभाना और मेरे यारी यारी अरे निभाना पड़ेगा। और मोहन को जग से हटाना। आज तू दुनिया में सब कुछ सुपारी लेता है,
ये तो मेरा पुराना कारोबार तो है। आज ये तेरा दोस्त चंदन तुझे सुपारी देने आया है। मुझे करना क्या होगा? तुझे खून करना है। मोहन नाम का लड़का है जिसकी बारात जाएगी। जब बारात जाएगी वो खबर मैं बताऊंगा, लेकिन तुझे ऐसे नहीं मारना है। तुझे भरे मंडप पे दूल्हे के लिबास में जिस समय मोहन अपनी दुल्हन के साथ साथ खबर ले, उसी समय मोहन को मौत की नींद सुलाना है। लेकिन मोहन को तो मैं जान से मार दूंगा, लेकिन उसके बदले में इस डाकू शेरा को क्या मिलेगा? मैं तुझे 5 लाख रुपया दूंगा, मगर ऐसे नहीं। दूल्हे को मार के दुल्हन को उठा के चंदन के हवेली लाना होगा। क्या कहा? इस काम के बदले पूरे 5 लाख? तो लेकिन इसकी खबर इस डाकू शेरा को तू मेरे खून का इंतजार करना और मैं तेरे काल का इंतजार करूंगा। मेरे दोस्त हवेली में बैठ कर राज कर, और फिर देख इस तेरा और खबरी लाल का कमाल। खबरी लाल जी सरदार जी। अब हमें और तुम्हें हाँ उस मोहन को दूल्हे के लिबास में भरे मंडप पे गोली मार कर उसकी दुल्हन को चंदन के पास पहुंचाना होगा। तभी 5 लाख मिलेगा सरदार। और उसके बदले में पूरे 5 लाख पूरे 5 लाख मिलेगा। लेकिन अब देरी किस बात की? चलो तत्काल अपने दोस्त चंदन के कॉल आने का इंतजार करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हर गंगा बड़ी गोदावरी और तीरथ बड़ा है गंगा बड़ी गोदावरी और तीरथ सबसे बड़ी अयोध्या है जहाँ राम लिहिले। दोस्तों, मैं वही सत्यपाल चौधरी हूँ। मैं अपने बेटी सीता की शादी तय कर दिया यहाँ के राम के भाई मोहन के साथ। आज उनका फोन आया था कि चाचा मैं आऊंगा और कुछ बातें होंगी। इंतजार करता हूँ, अभी आए नहीं, चलता हूँ, इंतजार करता हूँ। चाचा जी नमस्ते। और तो खैरियत है? हाँ चाचा जी। पर इतना लेट क्यों आए हो? चाचा जी क्या करूं? हाँ। अब माँ है, छोटा भाई है, और बड़े का कर्तव्य निभाना पड़ता है। अच्छा, जब से तुमसे हमसे बातें हुई, हाँ चाचा जी। कोई मुहूर्त, कोई लगन भी चुराए आप? चाचा जी मैंने सारी व्यवस्था कर लिया हूँ। सारी व्यवस्था है? हाँ। तो सब ठीक है। जब से तुमसे बातें हुई हैं, सारी व्यवस्था मैं भी अपने खुद कर दिया। मैं सोचता हूँ क्यों ना 26 तारीख को हम बारात लेकर आ जाएं। बहुत अच्छी बात है, सारी तैयारियां हैं। सारी तैयारियां तुम्हारी फिट है? हाँ। तो इसमें देरी की क्या बात है? मैं चलता हूँ, माँ से बताता हूँ, और बता करके सारी व्यवस्था करके मैं तुरंत तुम्हारे दरवाजे हेलो आ गए श्रीमान देवी दयाल भैया जी ग्राम मलाए से। भैया जी की ओर से सीन को कद करते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। महान दया होगी।
दोस्तों, बेटी अपने घर चली जाएगी, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा, इसलिए आज मेरा दिल बहुत खुश है। अरे खुशी सारी नगरी, अरे खुशी सारी नगरी का लोग और लुगैया, बतावा बबुआ जय हिंद जय हिंद। बे हवलदार, ये इतना भीड़ क्यों यहाँ लगा है बे? नाच 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 है? कौन करा रहा है? पंडित जी के कौन पंडित जी? कोई नाम है? नाम तो नहीं साले दिमाग ना डिस्टर्ब करना, इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा। कौन पंडित जी हैं? वो पंडित जी राते वाले। अच्छा, यानी नाच वही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, पंडित महू हूँ, न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का शुक्ला हूँ, इसीलिए मैं बोकरा ज्यादा खाता हूँ। तो हवलदार जी, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? हवलदार हुकुम। व्हाट? हवलदार हुकुम? तो हवलदार हुकुम जी, हाँ इस थाने में आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ। और कोई नहीं रहता? अबे चौकीदार भी नहीं रहता? ए चौकीदार, कहाँ बे चौकीदार? बुला बे। ए चौकीदार, कौन है बे? साहेब मैं चौकीदार। साहेब तू चौकीदार? अबे अम्मा बाबू कौन कास्ट थे जो आज तू साहेब चौकीदार है? साहेब आप चौकीदार मैं। अच्छा, मैं कहा ये कौन सा चौकीदार है? साहेब मैं चौकीदार। तो खड़े होके मेरा मुंह देख रहा है। क्या करूं सर? कुर्सी मेरा बाप लगाएगा? नहीं सर, मैं लगाऊंगा। कुर्सी मेरे सर पर रखेगा, दिमाग सही कर दूंगा अभी। चौकीदार पीछे लगा बे कुर्सी, दिमाग डिस्टर्ब कर। अबे चौकीदार मेरी कमर तोड़ देगा क्या बे? अरे क्या हुआ साहेब? साले कुर्सी कैसे लगाया था? साहेब मैं ठीक लगाया था, आपके हवलदार खींच लिए। यही खींचे नहीं। हवलदार, हाँ कुर्सी ला बे। ये बाजा कौन बजा रहा है बे? कौन बजा रहा है? इसकी बहन। इतना पेलूंगा साले, दिमाग सही कर दूंगा। मेरा सामान खड़ा कर। कौन सा सामान साहेब? अबे गंडूस की बात कर रहा हूँ, जुबान लड़ाएगा। हाँ? हवलदार हुकुम, ये बाजा कौन बजा रहा है?
अबे ये मास्टर कौन यहाँ है? किसने परमिशन दिया? अरे साहब नवरात्रि में बजाने आए जागरण में। इनको मना कर दे, गुब्बारा नहीं बजाएंगे। अरे साहब दोबारा है साले जुबान लड़ाएगा ना साहब। तो बेटा चौकीदार साहब क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम गणपति है। अच्छा, चौकीदार गणपति। साहब गणपति बोलिए। हाँ वही कह रहा हूँ, इधर चल, इधर चल। हाँ तो बेटा चौकीदार साले कान फाड़ देगा। हवलदार इधर आ, यहाँ खड़ा। चौकीदार आप कौन जात से हो बे? साहब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। कितनी ऊंची जात का बे? ऊंची जात का। अबे कोई नाम है? साहब मैं जात का पासी हूँ। जात का पासी है। हाँ साहब कम से कम खेती एक को नहीं है, 40-50 जानवर। इधर कहा बे? साटा हवलदार इधर खड़ा हो। कछुई जैसे मुंह बना रहा है साला। वैसे भी मैं जानता हूँ कि पासी पूसी ये नौकरी ज्यादा करते हैं। तो बेटा चौकीदार जी साहब। कोई नशा पत्ती करता है? ना साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं करता हूँ। साला पासी के नाम पर कलंक है। बीड़ी पीता है? ना साहब बीड़ी भी नहीं पीता है? ना। तब तो दारू पीता होगा। साहब पीता नहीं हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ। कभी कभी बना लेता है? हाँ साहब। क्यों बनाता है बे? रिश्तेदारों के लिए। आप समझा। तेरा बाप पीता है? पहले पीते थे, अब नहीं पीते। अब समझा। मुझे लागत थे का तो कदारे कर बाप पीसो एक पौवा धोखे से ये पैदा हुई हो। साला मिलवनिया पासी है। दारू पीता नहीं, बना लेता है। मैं हवलदार ये कौन सा पासी है बे? हाँ कखर मार तिवारी। अच्छा, तो आप बहुत देर में बोले हैं, अब हमारा दिल को संतुष्टि मिली। क्योंकि आज मैंने इसको देखा तो ये हाथी की लेग पीस खा रहा था। मुझे लगा कि उसकी हड्डी इसके गले में फंसा है। साहब हाथी का लेग पीस खाते हैं? ए ओ हाथी का पूरा ही गोश्त खाते हैं। तो चौकीदार जी साहब। देखिए वैसे भी मैं बहुत थका हूँ। हाँ साहब। और कोई भी आता है तो मुझसे बताना। ठीक साहब। और मिलना चाहे तो मुझसे मिलवाना। जैसे मान लो मैं अंघा जाऊं, धोखे से नींद आ जाए, थके मांझे में, तो आप जो है तुरंत ही मुझे जगा देना, बता देना। ठीक है। ठीक है। ठीक। चेयर पीछे ले जाओ। ओ साहब देखिए रात बहुत बड़ी होती है और दिन भी घाम भी बहुत है। आप ऐसा करिए कुछ मुझे सुनाइए कि मुझे आलस न आए। साहब अरे कटला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, अगले ना ले ले मेरी जान। अरे बेचारी
हवलदार जी, यार ये क्या है आप गा रहे हैं? हमें कोई दूसरा सुनाओ, ये अजला कजला वाला मत सुनाओ।